आप लोगों ने अब तक बहुत सी महंगी करेंसी और मुद्रा को देखा होगा, जैसा कि भारतीय मुद्रा में गांधी जी की तस्वीर वाले नोट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान राम की तस्वीर वाले नोट के बारे में क्या आप जानते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का जवाब कुछ ना के बराबर ही होगा। तो चलिए आज हम आपको उस देश के बारे में बताते हैं जहां राम नाम की करेंसी को छापा गया और जिसकी कीमत $10 के बराबर है, और जानते हैं कि कहां चलते हैं भगवान राम के नाम वाले ये नोट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दुनिया देखी के इस नए वीडियो में। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां राम नाम की गूंज हमें देखने को मिलती है। क्या आपने कभी विश्व शांति के वैश्विक देश GCWP के बारे में सुना है? यह वास्तव में एक दिलचस्प और एक अनूठा देश है जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने 7 अक्टूबर 2000 को की थी। उनका लक्ष्य सीमाओं या मतभेदों की परवाह किए बिना दुनिया भर के शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण व्यक्तियों को एक साथ लाना था। अगर आपको पता नहीं है महर्षि महेश योगी कौन थे, तो आपको बता दें, महर्षि महेश योगी छत्तीसगढ़ राज्य में पैदा हुए थे। उनका असल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उन्होंने फिजिक्स में उच्च शिक्षा लेने के बाद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने विदेश में अपना प्रचार प्रसार किया था। खासकर उनका ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन विदेश में काफी लोकप्रिय रहा। I've been teaching transcendental meditation for 40-50 years in the world. One's own consciousness cannot be difficult to anyone. लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई थी और अब न्यूरोलॉजिस्ट टोनी नादर वर्तमान में इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। There is a knowledge in India which comes from a very subjective knowledge, which means it's a knowledge based on cognition, not on scientific research or experimentation, and that's what's called Veda. GCWP यानी ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस का अंतिम लक्ष्य हिंसा या संघर्ष के बिना दुनिया बनाना है। उनका मानना है कि उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं के माध्यम से आंतरिक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने से इसे हासिल करने में मदद मिल सकती है। यह काफी प्रशंसनीय है कि वे एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर उस करेंसी की बात करें जिस पर राम की तस्वीर छपी है, तो आपको बता दें, राम मुद्रा को अक्टूबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में महर्षि महेश योगी से जुड़े एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन GCWP ने लॉन्च किया था। इस राम मुद्रा से उनके आश्रम के भीतर कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता था। हालांकि इस मुद्रा का इस्तेमाल सिर्फ आश्रम के भीतर या फिर आश्रम से जुड़े सदस्यों के बीच ही किया जा सकता था। ऐसा बताया जाता है कि 24 फरवरी 2002 से राम मुद्रा के लेन देन की शुरुआत हुई थी। वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अमेरिकी सिटी काउंसिल ने इस मुद्रा को स्वीकार तो किया, लेकिन कभी इसे लीगल टेंडर नहीं दिया। आपको बता दें, BBC की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में नीदरलैंड में लगभग 100 दुकान, 30 गांव और साथ ही कई कस्बों के कुछ हिस्सों में राम मुद्रा चलती थी। उस वक्त डच सेंट्रल बैंक ने जानकारी देते हुए कहा था कि हम राम मुद्रा पर नजर बनाकर रखते हैं। हमें उम्मीद है कि महर्षि महेश योगी की संस्था क्लोज ग्रुप में ही इस करेंसी का इस्तेमाल करेगी और कानून से बाहर जाकर कुछ नहीं करेगी। लेकिन बाद में नीदरलैंड में राम मुद्रा को कानूनी मान्यता मिल गई। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया कि डच सेंट्रल बैंक के अनुसार इस समय नीदरलैंड में लगभग 1 लाख राम मुद्राएं चलन में हैं। लोग बैंक में जाकर इस मुद्रा को बदलकर 10 यूरो ले सकते हैं। आपको बताते चले कि एक समय था जब महर्षि महेश योगी के अनुयायियों की संख्या 60 लाख से भी ज्यादा थी। अमेरिका का मशहूर इंग्लिश बैंड द बीटल्स भी एक समय महेश योगी का अनुयायी रहा था और उस वक्त राम मुद्रा को एक बॉन्ड की तरह बेचा गया था। दोस्तों, आपकी राय में क्या राम की तस्वीर वाली करेंसी चलाना सही है? कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।